आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए बाइबल मुकद्दस को हम खोलें। याकूब रसूल का खत और उसका पहला बाब 17वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बल्कि अच्छा है, आज मेरा दिल कर रहा है एक ही आयत है, आप मेरे पीछे पीछे बुलंद आवाज से पढ़ें। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है, बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। इतवार की पिछली चंद इबादत में हम सीख रहे हैं जो लूका मुकद्दस लूका की मार्फा लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब पहली 6 आयात में से कि जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि जाल डाल, तो उसने जाल डाला, कसरत से मछलियां आईं कि जाल फटने लगे। और हम सीख क्या रहे हैं कि खुदा 100% बरकतें अता करता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती है। और फिर हमने ये भी हवाला पढ़ा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक में 19वां बाब 27वीं आयत से 29वीं आयत तक कि पतरस रसूल अपना सारा कुछ छोड़ के आया और शागिर्द भी, और कहा है यीशु ऐ खुदावंद हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस जमीन पर 100 गुना 100% और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। और फिर हमने ये भी सीखा कि वो 100% मुआफ़ करता है, 99% मुआफ़ नहीं करता। वो तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, तमाम कमज़ोरियों से, तमाम अमली गुनाहों से, तमाम मारूसी गुनाहों से, तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से मुआफ़ करता है। और यहाँ तक लिखा है आगे और ऊपर लिखा है कि वो मुआफ़ करके याद भी नहीं करता। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप याद कर लो तो कर लो, वो याद भी नहीं करता आपने क्या किया। इस कदर मुफ्त रासबार ठहराता है, इस कदर 100% ईमानदार को मुआफ़ करके जो कोई उसके पास आ जाता है
उसे मुआफ करता है और आसबार ठहरा देता है, जैसा कि कभी उसने गुनाह नहीं किया। वो याद नहीं करता। आप ढूंढ लें तो आपको लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे। या शैतान कहता है वो नो, लेकिन जब वो मुआफ करता है तो बाइबल में लिखा है वो याद भी नहीं करता। कितने आप मुबारक लोग हैं, हालेलुया। फिर हमने यह भी सीखा था कि वो जब खुशी देता है 100% खुशी देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले दुआ की बाप के आगे कि इनको मेरी खुशी पूरी खुशी मिले। और इसलिए वो 100% खुशी है कि जो ईमानदारों के अंदर, उसके पैरोकारों के अंदर खुशी होती है, वो दुनियावी खुशी नहीं होती, वक्ती खुशी नहीं होती, वो यीशु मसीह की अपनी खुशी है, वो रूह कुद्स की खुशी है जो हमारे अंदर डाली जाती है। उस पर कोई बैरूनी चीज़ का, हालात का कोई असर नहीं होता। वो कामिल खुशी होती है, 100% खुशी होती है। हम और भी कुछ सीखते चले जाएंगे, लेकिन आज ईमानदारों की यकीन दहानी के लिए जो मौजू है वो ये है, योर ब्लेसिंग आर 100% गारंटीड। तुम्हारी बरकत 100% गारंटी शुदा है। खुदावंद के कलाम में आपके लिए जो बरकत हैं, जो उसके पास आते हैं उनको जब वो बरकत देता है तो गारंटी के साथ और 100% गारंटी के साथ। हम हवाला जात भी पढ़ेंगे। लोग दुनियावी चीज़ों के लिए गारंटी देते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी लिख देते हैं इसकी गारंटी 1 साल है ना, या 2 साल है। लेकिन ये याद रखें, मैं भी हवाला जात भी पढ़ूंगा, कि 100% का मतलब ये भी हमने सीखा था कि कामिल बरकतें, जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। जो भी वो बरकत देता है कामिल देता है, पूरी बरकत देता है, पूरी निजात देता है, पूरी मामूरी देता है, पूरी खुशी देता है, पूरी मुआफ़ी देता है, और वो गारंटी भी पूरी ही पूरी देता है। और आप शादमानी से भर जाएंगे, आपका ईमान मजबूत हो जाएगा, आप बेयकीनी की हालत में नहीं रहेंगे जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे या सुनेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में क़ुव्वत है। ईमानदार बेयकीनी की हालत में भी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, ये बाइबल के मुताबिक है कि जितनी बरकत खुदा ने आपको दी है, रखी हैं, लिखी हैं, वो 100% गारंटी शुदा है। और ये गारंटी जो दी गई है बड़ी हैवी गारंटी है और कामिल बरकतें हैं। कभी मैंने जो हवाला पढ़ा है याकूब के ख़त में कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से, कामिल यानी पूरा इनाम, पूरी बरकत, कामिल, जिसमें कोई कमी नहीं है। इसमें यह लिखा है, ऐसी गारंटी है कि इसमें कोई तब्दीली नो 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 नो, कोई खुदा की दी हुई बरकतों को ना तब्दील कर सकता है और ना गर्दश के सबब से इन बरकत पर साया पड़ सकता है। ये हमने कई दफ़ा ये भी सुना
कि गर्दिश के सबब से ये सियारे जो गर्दिश करते हैं, लोग किताबें खोल के टीवी पर बैठे होते हैं, आपका सितारा क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी डेट क्या है, लोगों को उलझन में डाल दिया हुआ है, क्योंकि हैं कंफ्यूज। इब्लीस कंफ्यूज है और जो खुदा से दूर है वो कंफ्यूज है। लेकिन खुदा कंफ्यूज नहीं, ना उसका कलाम कंफ्यूज है और ना उसके लोग कंफ्यूज हैं। वो जानते हैं जिस तरह मर्जी सारे गर्दिश करें, हम पर उनका साया नहीं पड़ सकता और ना तब्दीली आ सकती है। ऐसी गारंटी शुदा बरकतें खुदावन अपने पास आने वालों को देता है। फुल गारंटी है, 100% गारंटी है। मजबूत हो जाएं, बेयकीनी की हालत से निकल आएं। जब इतनी बहुत ही मजबूत जो गारंटी दी गई है उसको हम मेरा दिल तो खुशी से झूम रहा है कि खुदावन ने ऐसी गारंटी दी है, बरकतों की, नजात की, मुआफ़ी की, शादमानी की, अबदी ज़िंदगी की, हमेशा की ज़िंदगी की गारंटी दी है। हम हवाला पढ़ लें बाइबल मुकद्दस में से, निकालें इब्रानियों के नाम, क्योंकि चंद हवाला जात हम ज़रूर पढ़ेंगे, बाकी मैं लिखवाता चला जाऊंगा। इब्रानियों के नाम, पलूस रसूल का ख़त, उसका 7वां बाब निकालें और उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक पास्टर इमरान पढ़ें। 18वीं से 22वीं आयत तक और हम गौर से सुने। खुदावंद के कलाम में इस तरह मरहूम है, गज़ पहला हुक्म कमज़ोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, जिसके वसीला से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। और चूँकि मसीह का तकर्रुर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये किस कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामिन ठहरा। हालेलुया, आमीन। आमीन। के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की यीशु बेहतर अहद का क्या ठहरा है? जामिन, जमानत देने वाला, गारंटी देने वाला, नए अहद का जामिन है। खुदा और इंसान के दरमियान जामिन है, गारंटी देने वाला है कि जो उसके पास आएगा वो जामिन है, गारंटी देता है कि 100% नजात और बरकत हासिल करेगा। यह गारंटी है। यीशु मसीह का लहू हमारी गारंटी है, जो सलीब पर बहाया गया है, कि खुदा ने जो नजात और बरकत ईमानदारों को उसके पास आने से दी है, वो गारंटी शुदा नजात, बरकत, हमेशा की जिंदगी और सारे इनामात हैं। और ये गारंटी यीशु मसीह के लहू से है। और फिर क्या लिखा है, मैं दूसरी तरफ नहीं जाता कि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया। एक बात इसमें यह भी लिखी है, यीशु का लहू गारंटी है हमारी,
वो गारंटी देने वाला है और वो कोई कमज़ोर ज़मानत देने वाला नहीं। वो इंसान है ही नहीं कि जो गारंटी दे, जामिन हो, ज़मानत दे और वो कहे कि ये अबदी बरकतों के वारिस ठहर गए हैं और इंसान फिर सकता है। लेकिन हमारा जामिन, हालेलुया, सच्चा है, वो कभी फिरता नहीं है, वो खड़ा रहता है, जो कुछ कहता है उसके पीछे खड़ा रहता है। अब तक सरदार कायम है, अब्दुल बा जिंदा है और हमारे साथ अब तक खड़ा है और शफाअत करता रहता है। वो कोई इंसान नहीं कि जो जामिन ठहरे दरमियानी और किसी वजह से मुकर जाए। इंसान के दरमियान जब कोई इंसान जामिन होता है वो मुकर जाते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन यीशु मसीह, हालेलुया, ऐसा प्यारा यीशु मसीह, आपका तो दिल डांस करना चाहिए। वो लिखा है कि हम बेवफा हो भी जाएं लेकिन वो वफादार रहता है। हालेलुया। उसका लहू, नए अहद का लहू जो उसने बहाया, वो हमारी गारंटी है। इतना मुबारक, इतना कीमती। फिर अभी पास्टर इमरान ने हवाला ये भी पढ़ा बाइबल में से, जो पढ़ा गया है उसमें से, कि खुदा ने कसम खाई है। पहले खुदा ने अहद के साथ कसम अब गौर करें गारंटी की बातें। यीशु दरमियानी है, कामिल खुदा और कामिल इंसान है और अपनी बात से फिरता नहीं, सच्चा है, खड़ा रहता है, गारंटी दे के कायम रहता है और अब तक वो गारंटी पर कायम है। फिर हमें यकीन आना चाहिए कि नहीं कि जो खुदा ने हमें बरकतें दी हैं वो कामिल भी हैं और 100% भी हैं। हालेलुया। फिर हम बेयकीनी की हालत में क्यों मारे मारे फिरें, क्यों हम मुंह लटका के फिरें, क्यों फिर हम यतीमों की तरह फिरें, बात भी यतीमों की तरह, चलें भी यतीमों की तरह, काम भी यतीमों की तरह, इबादत भी यतीमों की तरह, दुआ भी यतीमों की तरह, प्रस्तश भी यतीमों की तरह, माशरे में भी यतीमों की तरह। नो, आपकी बरकत की गारंटी देने वाला बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, जो मौत पर, गुनाह पर, शैतान पर गालिब आया। हालेलुया। और जो अपनी बात से फिरता नहीं। और फिर दूसरी बात क्या है गारंटी? अब गौर से सुने, खुदा ने कसम खाई है। इस अहद में, जिस अहद में हम हैं, यीशु का शुक्र करें, यह गारंटी किसने फिर दी है? खुदा ने भी गारंटी दी है, कसम खा ली है। यह दूसरा मौजू है कि कसम, आगे एक और मौजू निकल जाता है, कसम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। इस पर हम बोलते नहीं हैं, ये मौजू फिर और तरफ चला जाएगा। लेकिन असल बात क्या है कि खुदा ने कसम खा के गारंटी दे दी है कि जो इसने अहद नामा में यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के लहू की कुदरत से बाप के पास आएंगे, बाप उन्हें माफ करेगा और सरफराजी देगा और अबदी जिंदगी में दाखिल कर देगा। गारंटी है, खुदा बाप खुद गारंटी देता है और कसम खा करके देता है। वो कसम ना भी खाए तो खुदा है, झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाला शैतान है, बल्कि लिखा है वो झूठों का भी क्या है?
अगे प्यो है झूठियां दा भी, लेकिन खुदा झूठियां दा भी खुदा है जिहड़ियां झूठियां गल्लां करदे, झूठी तलीम करदे, झूठी परस्तिश करदे, हैं झूठियां गल्लां करदे, झूठ ही बोल बोल के सारी उम्र गुजर जाती है। लेकिन खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, वो सच्चा खुदा है। अब भी गारंटी मजबूत है कि नहीं? कसम किसी ने खाई है? किसी इंसान ने खाई है? कसमें तेनू असी झूठियां कसम चुकते रहने हैं। जो कसम पूरी ना करनी हो तो फिर दसे की कही अपनी नहीं चुकते, कहते ने मैनू तेरी कसम है। क्यों भला? उन्होंने पता विचों पूरी करनी नहीं। एवं कहेंगे, ये नहीं कहते मैनू मेरी कसमें, मेरे बच्चों की कसमें। कई दफ़ा मैं सुनिया अगले कहते हैं सच्ची गल है, बीवी कहती सच्ची गल है, अपने बच्चों की कसम खा। कहता वो क्यों मैं खावा? खा बच्चों की कसम। उन्होंने पता बच्चों की कसम नहीं इन्हें खानी। कहेंगे बच्चों नाल तो ज्यादा तू वैल्यूएबल, मैं तेरी कसम खाना। वो कहती नहीं, बच्चों की खा। क्यों जी, जेड़ी मैं गल करना इंज कदी कदी हुंदा। हाँ भैन कह रही होंदियां कदी कदी। वो तो बीवी नूं पता चल जाता कसम कुसम है झूठी है, कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। लेकिन खुदा ने अपनी कसम खाई। हालेलुया, इसलिए बरकतें आपकी हैं, नजात आपकी है, हमेशा की जिंदगी आपकी है और गारंटी शुदा है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। फिर बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों का भी एक और हवाला लिख लें। हमने सुन लिया है लेकिन हवाला लिख लें। इब्रानियों 8वां बाब, क्योंकि मुझे पता है लिखने वाले भी ख़जानों को, ये कलाम के ख़जानों को, ये मोतियों को माला में परोते चले जाते हैं ताकि हार बन जाए, माला पूरी बन जाए। इसमें भी यही लिखा है कि यीशु ने अहद का दरमियानी ठहरा है, ज़मानत देने वाला ठहरा है, यानी खुदा और इंसान का दरमियानी है। लफ्ज़ लिखा है, हैं? हमारा ज़ामिन है, दरमियानी है, और जो हमारे दरमियान में है वो कामिल है, सच्चा है, बरहक है। इसलिए खुदा में यीशु मसीह ने लिख ले, हवाला में पढ़ता नहीं। अब मुकद्दस लूका की मार्फा लिखी गई इंजील मुकद्दस में 22वां बाब 19वीं आयत से 20वीं आयत तक अगर पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी फसा शागिर्दों के साथ जब सेलिब्रेट की, खाना खाया फसा का, शायरबानी जिसे हम कहते हैं, आज भी हम उसमें शामिल होंगे। लूका की इंजील 22वां बाब 19वीं आयत से 20वीं आयत तक। और यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी ली और तोड़ा और शागिर्दों को दी। फिर उसने क्या किया? प्याला लिया और शागिर्दों को दिया और क्या कहा? ये मेरे नए अहद का क्या है? खून है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पाक मुकद्दस लहू से नया अहद बांधा है जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं। हालेलुया।
और यीशु का लहू हमारी बरक़ात का ज़ामिन है। जो बरक़ात उसने दी हैं, वादे की हैं, उसमें किसी तरह की तब्दीली न, किसी तरह से गर्दिश के सबब से साया नहीं पड़ेगा। ये याद रखें, यकीन कर लें। हालात किस तरह के भी आएं जाएं, लेकिन आपकी बरकतों में तब्दीली नहीं हो सकती। हालेलुया। आपकी बरकतें कामिल हैं, 100% हैं, क्योंकि 100% गारंटी के साथ हैं। हालेलुया। खुदा की कसम के साथ हैं और यीशु मसीह के लहू के अहद के साथ हैं। यीशु मसीह जो ज़ामन है, दरमियानी है, उसके वसीला से गारंटी मिली है। कोई छोटी बात है? गारंटी देने वाला कोई छोटा बंदा? नो नो नो। और फिर एक और बात कि हमें यकीन आ जाए ईमानदारों को कि 100% बरकतें 100% गारंटी के साथ हैं। और वो अब अल्लाह हम ज़रूर पढ़ लेते हैं। इफ्सियों के नाम, एक हवाला हम फिर पढ़ लेते हैं। इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का ख़त लिखने वाले लिख भी लें। पहला बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत, 2 आयत हम पढ़ेंगे। इफ्सियों पहला बाब 13वीं और 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, आमीन, और उस पर ईमान लाए, यस, मौदा रूह की मोहर लगी। आमीन। यहाँ रुके और खड़े रहें। मौदा रूह की क्या लगी है? मोहर लगी है। जो तुम पाक कलाम को सुन के उस पर ईमान ले आए हो, उसने आपको बरकत दी है, मखलसी दी है। लेकिन किस तरह दी है? पाक रूह की उस पर क्या लगी है? मोर, स्टैंप। जिस तरह गारंटी के लिए स्टाम्प पर या रजिस्ट्री पर कह लें मोहर लग जाती है। कभी गौर किया? और ये मोहर किसकी लगी है? पाक रूह की मोहर। हालेलुया। खुदा ने आप पर गारंटी देते हुए मोहर लगाई है पाक रूह की, और सारी बरकतों के लिए 100% बरकत के लिए मोहर की गई है। खुदा ने मोहर करके स्टैंप लगा के लिख दिया है, और उस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। पाक रूह की मोहर, किसी हैवान की मोहर नहीं, किसी शैतान की मोहर नहीं, नो नो नो, किसी इंसान की मोहर नहीं, बल्कि गारंटी देते हुए किसकी मोहर लगी है? हैं? पाक रूह की मोहर लगी है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से लिखी गई है कि आप मुबारक हो। यीशु मसीह के लहू से किताबे हयात में आपका नाम लिखा गया है। यीशु मसीह के लहू से लिखा गया कि आप रासबार ठहर गए हो। यीशु मसीह के लहू से लिखा गया कि 100% नजात आपकी है। यीशु मसीह के लहू से लिखा गया 100 गुना जमीन पर और अब्दी जिंदगी आसमान पर, और ऊपर पाक रूह की मोहर की गई है। फिर भी
ऐसी जो गारंटी है 100%, फिर भी हम बेयकीनी की हालत में रहेंगे या दिलेरी की हालत में रहेंगे या खुशी की हालत में रहेंगे या एंजॉय करेंगे, यकीन करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? 14वीं आयत में इस तरह मरकूम है, वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हालेलुया। वही हमारी निजात के लिए खुदा की मलकियत के लिए क्या है? हमारी मिरास का बयाना है। हमारी मिरास का क्या है? हाँ, आप खुशी से आप हार जाएंगे। अभी जो पाक रूह की मोहर लगी है और इतनी बरकतें मिल गई हैं, ये समझ लो अभी बयाना ही हुआ है। बाकी खुदा की मलकियत के हम वारिस होंगे, पूरी पूरी मलकियत के मसीह के हम मिरास होंगे जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। यहां भी बरकत, वहां भी बरकत। ये तो अभी बयाना है, बयाने में इतनी खुशी है। हालेलुया। बयाने में इतनी बरकतें हैं, बयाने में शिफा है, बयाने में नजात है, बयाने में सारी खानदानी बरकतें हैं, बयाने में हर एक तरह की बरकत है गारंटी के साथ। हम खुदा के वारिस और मसीह के क्या हैं? आगे क्या लिखा हुआ है? उसके जलाल की सिताइश हो। ताकि उसके जलाल की क्या हो? सिताइश हो। शुक्रिया। तो ये 100% गारंटी के साथ 100% कामिल बरकत और इनामात आपके लिए हैं। हालेलुया। अब मुझे बताओ, ये जो गारंटी है 100%, हमने क्या सुना है? गारंटी किस किस ने दी है? हैं? खुदा ने कसम खाई 100% गारंटी के लिए। और फिर यीशु मसीह का लहू हमारी क्या है? गारंटी है। यीशु मसीह हमारा क्या है? जामिन है। यीशु मसीह हमारा क्या है? दरमियानी है। और फिर पाक रूह की क्या लिखी है? लिखा है मोहर, मोहर, मोहर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार, मैं तुम्हें यतीम नहीं हो गए, वारिस हो गए, पाक रूह भेजूंगा। वो आपके अंदर आएगा और जब अंदर आएगा तो आपकी दुआ बदल जाएगी। ऐ अब्बा, पुराने ऐतना में अब्बा कहते हैं ना शर्म आंदी से। बड़े 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 लफ्ज़ खुदा इन्हीं के कहने चाहिए। ये मैं 100 दफ़ा कहता हूँ, कहने चाहिए। उनमें एक एक लफ्ज़ में बरकते हैं। हम शेयर भी करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन यीशु आया। अगर हम बड़ी बड़ी तारीफ़ें करें, कौमें, कबीले, ख़ानदान, शख्सी, मजमूई, कादर मुतलक, हय्युल कय्यूम, रब्बुल फ़ौज, अच्छा है, तारीफ़ की बातें। लेकिन आप जब ये कह दें ऐ अब्बा, फ़र्क हुआ या ना हुआ? जी, हुआ है फ़र्क? यस। तो कल्फात सारे ख़त्म हो गए। अब्बा, जब पाक रूह आएगा जो बयाना में दिया है, वो आपके अंदर आके क्या कहलाएगा? अब्बा। क्या रिश्ता बन जाएगा? कहे अब्बा, अब्बा, कहे अब्बा, अब्बा, कहे बाप, बाप, ऐ आसमानी बाप, ऐ आसमानी बाप, ऐ खुदा बाप, ऐ खुदा बाप, तो हमारा अब्बा है यीशु के वसीले से। वो तेरा इकलौता बेटा है, उसके वसीले से हम तेरे फर्जंद हैं, हम बेटे और बेटियां हैं। ऐ अब्बा, ऐ अब्बा। तो कल्फात खत्म होते हैं या नहीं?
कभी कभी ये फ़र्ज़ कर लें ये बादशाह सलामत है। मैं समझाता हूँ आसान ज़बान में ताकि आपको समझ भी तो आए ना। अगर समझ नहीं आई तो फिर ज़ोर लगाना ख़त्म है। ये समझे बादशाह है, ठीक है, ये बाप की जगह है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बेटा आ गया हूँ तो मैंने इससे बात करनी है, जा अपना बादशाह सलामत, आपका रुतबा बुलंद हो, बादशाह सलामत को हुक्म सादर फरमाएं। क्या सोचते हैं बेटा ऐसा कहेगा? अगर कोई बेटा है तो वो क्या कहेगा? अब्बा अब्बा जी की हाल है, कहेगा ऐसा? ये तकल्लुफ़ात क्यों हैं? अब्बा ना कहने के, बाप ना कहने के, कि हमने अभी तक दुनिया ने, कौमों ने, कबीलों ने, खानदान ने, पर्सनली भी तकल्लुफ़ात में पड़े हैं, तुसी असी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर के मुकाशफा दिया आसमानी बाप का। जब भी दुआ की, सिर्फ सलीम में एक दफा कहा, वो भी एक लीगली बात थी, लेकिन यही कहा, ए बाप, ए बाप, ए बाप तेरा शुक्र कर। जब आप बाप कहते हैं तो तकल्लुफ़ात बीच में से खत्म हो जाते हैं और बाप की हजूरी आप पर आ जाती है। अभी तो पाक रू बयाना में दिया है, होए होए होए, कि हम अब्बा समझे उसे, फादर समझे उसे, तकल्लुफ़ात से निकल आए। यह ताज़ीम दिल से करें जिस तरह कोई बाप की जाती है। इज्जत करें, एहतराम करें, ना कि एक जालिम बादशाह की तारीफ हो तो मजबूरी ही करनी थी है। वो भी बादशाह दी जरूरी से जिदे को आंदा है ना, आपने चलो कोई ना कोई देखा होगा, वीडियो पे देखा होगा, वो बेचारा बड़ा झुक के आता है, बड़ा बादशाह सलामत जा अपना और ये जान बख्शी कर दो, तो एंड ते हुक्म की मिलता है, इसको कत्ल कर दिया जाए। क्यों? कि वो हाकिम है। ये नहीं कि खुदा हाकिम नहीं, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हमारा बाप है। हालेलुया। और पाक रू बयाना में दिया गया, मोहर लग गई कि हम उसके फर्जंद हैं। पक्की टीट मोहर लग गई कि हम, लिखा गया नौकर नहीं, लिखा गया हम गुलाम नहीं, मोहर लग गई, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और बेटों बेटियों की तरह ही अपनी दुआ में तब्दीली लाएं, अपनी प्रशंसा में तब्दीली लाएं, खिदमत में तब्दीली लाएं, अपनी प्रीचिंग में तब्दीली लाएं, अपनी टीचिंग में तब्दीली लाएं, कि वो हमारा आसमानी बाप है और हम यीशु के वसीले से उसके फर्जंद बन गए। और हाँ जी, यकीन आया 100% बरकत, कामिल बरकत 100% गारंटी के साथ हैं। एक और गारंटी पढ़ लें, ये हवाला मशहूर है, ये मैं पढ़वाता नहीं, लेकिन लिखने वाले लिख लें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 24वां बाब और उसकी 35वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने, यह मशहूर आयत है, यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी।
खुदा की बातें, यीशु मसीह की बातें, यानी खुदा का पाक कलाम जो लिखा गया, उसने कह दिया। यीशु मसीह की बातें, जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, जो कुछ टलना टल जाए, लेकिन खुदा का पाक कलाम अब तक ला तब्दील और कायम रहेगा। हालेलुया। ये नहीं टल सकता। नो, ये गारंटी शुदा है। ये यीशु मसीह का पाक कलाम है। एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक नुक्ता गारंटी के साथ पूरा होगा। हालेलुया। ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये खुदा का पाक कलाम है। ये ला तब्दील कलाम है। ये बदलता भी नहीं और कायम भी रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बदल गया है। मैं कहता हूँ, दलील देता हूँ कमज़ोर ईमान वालों को कि अगर कलाम खुदा का बदल सकता है तो इसका मतलब है खुदा भी बदल सकता है। खुदा बदल सकता है, उसका कलाम भी नहीं बदल सकता। क्या दुनिया खुदा को इतना कमजोर समझती है? मुझे जवाब दें, दलील से समझ आएगी। सुनने वाले भी, जो वीडियो में भी सुन रहे हैं, आप दुआ करते हो, खुदा हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चों की हिफाजत कर, हमारी जॉब की हिफाजत कर, हमारे बिजनेस की हिफाजत कर, हमारे मुल्क की हिफाजत कर। जो खुदा हमारी हिफाजत कर सकता है, क्या अपने कलाम की हिफाजत नहीं कर सकता? वो कर सकता है, कादरे मुतलक है। हालेलुया। इसलिए उसका कलाम ला तब्दील है। हालेलुया। और उसका कलाम अबदी है। जमीन टल जाएगा, आसमान टल जाएगी, लोगों की बातें टल जाएंगी जो करने वाले हैं, उनका सारा फलसफा टल जाएगा, उनकी झूठी बातें टल जाएंगी, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। मैं उस खुदा को मानता हूँ जो ताकतवर खुदा है, जो कादिर मुतलक खुदा है, जो हिफाजत करना जानता है, जो कुदरत वाला खुदा है, जिसने अपना इकलौता बेटा बख्शा है, जिसने पाक रूह हमको बख्शा है, जिसने कलीसिया की हिफाजत की। यीशु मसीह ने दुआ भी की है। अब कलीसिया की हिफाजत करता है तो अपने कलाम की हिफाजत नहीं कर सकता? इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कलाम पर यकीन किया जाए, शैतान नहीं चाहता कि कलाम पढ़ा जाए, शैतान नहीं चाहता कि कलाम सुना जाए। इसलिए फिर वो वस्वसे पैदा करता है, इसलिए वो शक पैदा करता है। लेकिन जो मसीह पर ईमान लाते हैं उनके दिल में कोई शक नहीं। उन्हें पता है कलाम का एक एक लफ्ज़, ज़ेर और ज़बर गारंटी शुदा पूरा होगा। खुदावंद के लोगों के लिए सारे वादे पूरे होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी दी हुई नेमतें, इनामात, बरक़ात, रूहानी, ख़ानदानी, दुनियावी 100% हैं। 100 गुना ज़मीन पर, आने वाले जहान में हमेशा की, लेकिन 100% गारंटी के। और फिर आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह हमने हवाला भी पढ़ा है, फिर दोहरा देता हूँ आखिर में, कि जो उसने हमें बरक़ात दी हैं 100% गारंटी के साथ, वो बरक़ात जो हैं अबदी बरक़ात हैं, कामिल भी हैं और अबदी बरक़ात हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि खुदा की बरक़ात में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है।
ये नहीं कि 5 साल बाद उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी। भाई ऐसी फिर जिम्मेदार नहीं। है फर्नीचर लै जाओ घर, बेटी दी शादी ते समझाने वास्ते गल्लां करना। हाँ जी, कितनी देर सही रहेगा भी लगता है तो वैसे हुण तुहानूं की गारंटी दईए, लकड़ी असी नहीं बनाई। और जनाब 6 महीने फर्नीचर उन्होंने कौन लगना शुरू, लेकिन गारंटी कार्ड देते हैं, है ना? गारंटी वाले कार्ड देते हैं कि नहीं? और जब साल गुजर जाए, हैं एलो जी फ्रिज आ गया, साल की गारंटी देंगे। और अगर साल गुजर गया है तो कोई वो चीज़ दी नो 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 नो। लेकिन आप खुश हो जाएं, यीशु मसीह आपकी जो गारंटी देता है ता हयात देता है। हालेलुया। अबदी बरकतें ता हयात गारंटी के साथ वो देता है 100%। हमें क्या करना है? जब वो पूरी बरकतें देता है, कामिल बरकतें देता है, अबदी बरकतें देता है, 100% गारंटी के साथ बरकतें अता करता है, मोहर करता है, तो मत्ती की अंजील 22वां बाब 3री आयत में लिखा है, जब एक काल में शरा ने सवाल किया कौन सा बड़ा हुक्म है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? पड़ोसी से मोहब्बत कर, और फिर क्या कहा? अपने सारे दिल से, अपनी सारी, और हाँ, और अपनी सारी अकल से। सारी का मतलब क्या है? पूरे दिल से। जब वो पूरी बरकतें देता है और पूरी गारंटी के साथ तो ईमानदारों को क्या करना है? पूरी अकल से, दिल से, है ना, उसे प्यार करना है, मोहब्बत, और पूरे दिल से। किसको प्यार करना है? अपने खुदावंद। और पूरी ताकत से, हैं? सारी ताकत, जिन्नियां भी ताकत ने। हाँ, बदनी दौलत भी ये कहते हैं ताकत है, इख्तियार, पावर। ये बंदा पावर से आ गया है। इसका मतलब क्या है? कि खुदा को मोहब्बत करनी है, वो दौलत के साथ पूरी ताकत, अपने अहदों के साथ पूरे इख्तियार, पूरी ताकत के साथ, अपनी सारी पावर जो मिल गई है उसके साथ। ये नहीं कि पावर मिल गई कि ये होनो मोहब्बत करने का कोई जवाब नहीं बनता जी। खुदा मोहब्बत उदों करनी है जो असी कमज़ोर हाँ, है ना? मोहब्बत उदों करिए ना जो किसी चीज़ की कमी है, और फिर असी की करिए? उन्होंने खुदा नू मोहब्बत का इजहार करिए। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ समझाने के लिए कि हम ज़बूर गाते हैं, यहोवा मैं पुकारदा। हाँ जी, ये ज़बूर आंदा गाओ हाँ ज़रा, इको ही आए तो ज़्यादा नहीं। मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू आमीन। मेरे वाल आ भी तो किस तरह आ जी? छेती आ, मुसीबत च फसिया छेती आ, है बरकत चाहिए छेती आ। खुदावन जी किथे सफर च पे हो? वो कोई बहुत देवता तो है नहीं जड़ा सफर करता हो। एलिया ने कहा सी भी वो जोर जोर दी चलाओ, अपने अपनी छुरियां मारो, किते ताड़ा खुदा सफर च ना आवे, सुता ना आवे। साडा खुदा ना सौंदा ते ना सफरे पैंदा, बल्कि वो सफर च पांदा।
खुदा जी छेती छेती आओ, लगे गए हैं। है ही भला है वो, बड़ा ही भला खुदा। कहते हैं बड़ा भला बंदा, वो बड़ा भला खुदा आ जाता है, कहता चलो पुत्रो आ ही जाना। लेकिन नाल एक गल तो करदा हैगा, भावें हस के कर दे कि यार मैनू ये दसो, तुसीं है तो मेरे बच्चे हो, मैं तो छेती छेती आ जाना, तो जो मैं कहना छेती आ तुसीं बड़ी लेट कर दे। वो मैं आके तुहाडा इंतजार करता रहना बाप हो के, और तुहानू आवाज़ां देंदा रहना छेती आओ, छेती बरकत पाओ, छेती दुआ करो, छेती कलाम पढ़ो। नहीं तुसी बाप जी होए, तुसी ही छेतियां करनियां, असी तो लेटियां ही करनियां। तुसी बाप जी होए जी, तो तुसी सारा कुछ करना है। असी भावें सारियां कामां च लेट कर दिए, खुदा नू देन वारी भी भावें लेट कर दिए, अगले महीने ना इकट्ठा ही दे देंगे, कोई गल नहीं। खुदावंदी है तुहाडे नाल मैं उधार कीता, खुदा कहंदा चलो उधार ही कीता, हुण उधार लाओ भी। उत्तों उधार ते उधार चढ़ता जाता, सारे काम लेट। लेकिन हम क्या कहते हैं, यहोवा मैं करदा हाँ, मेरे वाल तू छेती आ। छेती आ। आपने आज क्या सीखा है कि हमने भी पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से, पूरी अकल से और जल्दी से उसे मोहब्बत करनी है, एक्टिव होके, होशियार होके, बेदार होके। हालेलुया। इसका मतलब यार बेदार हों, होशियार हों, खुदा के कामों में पूरे दिल से, पूरी अकल से और पूरी ताकत से खुदा को प्यार करें, क्योंकि वो पूरी नेमतें, इनामात, बरकतें 100% गारंटी के साथ देता है। उसको कहने ऐसी खुदा 99% नहीं, पूरी पूरी बरकत। मेरे पीछे दुआ करें बुलंद आवाज से। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने बेटे के वसीला से तूने हमको तमाम बरकत, तमाम इनामात कामिल दिए हैं, अबदी दिए हैं, 100% दिए हैं, 100% गारंटी के साथ। ये बरकतें तब्दील नहीं हो सकती और गर्दिश के सबब से इन पर साया नहीं पड़ सकता। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हमें फजल दे, हमें क़ुव्वत दे कि हम पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से और पूरे वक्त के साथ तुझे प्यार करें, तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा के पाक कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू।